हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गौरव। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इनविटेशन के दौरान पूछे जाने वाले सवालों का हमें आंसर कैसे करना है, जिससे सामने वाला प्रोस्पेक्ट सेटिस्फाइड भी हो जाए और वो आपके वेबिनार को भी देखने के लिए वो रेडी हो जाए, राइट। तो वो किस तरीके से आंसर करना होता है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि एंड में आपको मेरी खुद की कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं सुनाने वाला हूं कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट को किस तरीके से इनवाइट करता हूं, ठीक है। और जब प्रोस्पेक्ट हमसे ये सवाल करता तो मैं उसका आंसर किस तरीके से करता हूं, ये आपको मेरी कॉल रिकॉर्डिंग में सुनने को भी मिलेगा, ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग स्किल के ऊपर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, है ना, लीड जनरेशन के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेगी। आप एक बार जाकर गो थ्रू जरूर करना, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाला है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो और अगर आप फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अगर आप फायदा उठाना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि हमें एग्जैक्टली आंसर क्या देना होता है जब हमसे प्रोस्पेक्ट इन्विटेशन के टाइम पे सवाल करता है। देखो, जब भी हम इन्विटेशन करते हैं ना, तो इन्विटेशन के दौरान प्रोस्पेक्ट के क्या क्या सवाल होते हैं, जैसे कि काम क्या है ना, काम क्या करना होगा, है ना, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना पड़ेगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। यही कुछ कॉमन से सवाल होते हैं जो कि इन्विटेशन के दौरान प्रोस्पेक्ट हम लोगों से पूछता है ना। तो अभी मैं एक एक करके मैं आपको सारे सवालों का जवाब बताने वाला हूं कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट को ऐसा क्या चीजें बोलनी है जिससे सामने वाला सेटिस्फाइड हो और वो आपके वेबिनार को देखने के लिए भी रेडी हो जाए, राइट। तो अभी जो मैं चीजें बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स कर लेना। अगर अभी तक आपने डायरी पेन नहीं लिया तो अभी यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, डायरी पेन लेकर आओ, क्योंकि नोट्स बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर सवाल का। तो हमारा जो सबसे पहला जो सवाल आता है जब भी हम इन्विटेशन करते हैं, तो वो क्या आता है, काम क्या है भैया, काम क्या करना होगा ये तो बताओ, है ना। ये सवाल एक कॉमन सवाल है और सब लोगों को ये सवाल आता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका आपको आंसर किस तरीके से करना है, ठीक है। देखो, ये काम क्या है या फिर ये काम क्या करना होगा, इसका ना बेसिकली 3 तरह से आप इसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला तरीका होता है डायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर में आप सामने वाले को डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट आंसर और एक तीसरा होता है नो आंसर। नो आंसर का मतलब क्या होता है, नो आंसर का मतलब होता है कि अभी आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से इन्विटेशन करो जिससे सामने वाला ये सवाल आपसे पूछे ही ना। आप एक चीज सोचो, अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूं जिससे सामने वाला ये आपसे कभी नहीं पूछेगा कि भैया काम क्या है, इन्विटेशन में तो पूछेगा ही नहीं, तो कैसा रहेगा बताओ, बहुत अच्छा रहेगा ना। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से इन्विटेशन करोगे जिससे सामने वाला ना ये ऑब्जेक्शन देगा ही नहीं कि काम क्या होगा, पैसा कैसे आएगा, ये आपसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, बट सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपको डायरेक्ट आंसर किस तरीके से देना है और इनडायरेक्ट आंसर किस तरीके से देना है। पहले मैं आपको ये चीजें बता देता हूं, ठीक है। देखो, जब भी प्रोस्पेक्ट आपसे ये सवाल करता है कि काम क्या है या फिर काम क्या करना होगा, आप सामने वाले को कुछ ऐसी लाइन बोलनी है ना जिससे सामने वाले को समझ ना आए। मैंने क्या बोला, आपको एक ऐसी ऐसी लाइन बोलनी है जिससे सामने वाले को समझ नहीं आए, ठीक है। अब वो लाइन आप क्या क्या बोलोगे, देखो, सबसे पहला आप लाइन बोल सकते हो कि भैया देखो ये टाइम लिवरेज का काम है, ठीक है। या फिर आप बोलोगे ये रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग वर्क है, यहाँ पे टर्नओवर जनरेट करके पैसा आता है, हम एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ टाई अप है, तो हम उस इंटरनेशनल ब्रांड के लिए सोशल मीडिया के थ्रू हम टर्नओवर जनरेट करते हैं, तब हमें पैसा आता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से ना आपको सामने वाले को डायरेक्ट आंसर देना है। इससे होगा क्या, सामने वाले को समझ नहीं आता, इससे क्या होगा, सामने वाले को ये समझ नहीं आएगा और हम चाहते भी हैं कि ये सामने वाले को समझ ना आए। अब जब प्रोस्पेक्ट आपको बोलेगा यार मेरे को तो समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो, तो आप यहाँ पे सामने वाले को बोल सकते हो, देखो इसलिए तो मैंने आपको बोला ना कि कॉल पे देखो समझाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा कॉल पे, ठीक है। इसीलिए आपको जब आप वेबिनार अटेंड करोगे तो आपको वहां पे अच्छे से सारे काम के बारे में समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया डायरेक्ट आंसर देने का तरीका, और अभी देखो डायरेक्ट आंसर के अंदर में जो हमने लाइन यूज किया ना, ये लाइन बिल्कुल सही है। देखो, हम टर्नओवर जनरेट करके पैसा कमाते हैं, पहली चीज है ना, ये एक रिक्रूटमेंट वर्क भी है ना, और ये एक टाइम लिवरेज भी है ना, टाइम को बढ़ाने का बिजनेस है, टाइम बढ़ाते हैं तो हमें ज्यादा पैसा आता है। तो अपने अकॉर्डिंग हमने तो सामने वाले को बिल्कुल सही बोला, बट सामने वाले को ये चीज समझ नहीं आएगा, ठीक है। और हम चाहते भी हैं कि सामने वालों को समझ ना आए, ताकि हम सामने वालों को ये बोले कि भैया आप वेबिनार में आओ, आपको वहां पे सारी चीजें समझ आएगा, क्योंकि कॉल पे सारी चीजें बताना पॉसिबल नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट आंसर किस तरीके से देना होता है। देखो, जब भी प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल करेगा कि काम क्या है या फिर काम क्या करना होगा, आप सामने वाले को ऐसे बोलो कि यार देखो काम क्या है ना, ये चीजें कॉल पे समझाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और आपको कॉल पे समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। और यार देखो, सिंपल सी चीज है, जैसे आपने मेरे को नंबर दिया है ना, उसी तरीके से सैकड़ों लोगों ने मेरे को नंबर दिया है जिनको काम समझना है। अब हम सबको तो कॉल पे तो काम समझा नहीं सकते यार, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है ना। और सोचो अगर मैं अभी आपको काम के बारे में बता भी दूं तो आपके अंदर से तो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी ना, तो फिर आप वेबिनार अटेंड करके आपको मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया, है ना। आपको इस तरीके से सामने वालों का आंसर करना है, इतने में लोग समझ जाते हैं।
अगर फिर भी लोग ना समझे, अगर फिर भी लोग पूछते हैं भाई कुछ तो बताओ काम क्या है, आप सामने वाले से एक सवाल करो कि भाई अभी आप क्या करते हो, बोलोगे स्टडी करते हो, अच्छा क्या कर रहे हो स्टडी में, कोई बोलेगा हम बीकॉम कर रहे हैं, कोई बोलेगा बीएससी कर रहे हैं, अच्छा एक चीज बताओ बीकॉम कितने साल का होता है, वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट बोलेगा यार 3 साल का होता है। आप सामने वाले से पूछो कि यार 3 साल का बीकॉम की जो पढ़ाई आप मेरे को 3 मिनट में समझा सकते हो, तो सामने वाला क्या बोलेगा भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यार मैं भी तो वही चीज बोल रहा हूँ कि 2-3 दिन की जो हमारी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, हम आपको यहाँ पे 2-3 मिनट में कैसे समझा दें कि काम क्या होगा, आपको पैसा कैसे आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यार हमने जो वेबिनार कंडक्ट किया है वहां पे आपको सारी चीजें डिटेल्स में बताया जाएगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से सामने वाले को इनडायरेक्ट आंसर देना है कि भाई देखो यार कॉल पे तो समझाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और आपको कॉल पे समझ भी नहीं आएगा, और अगर मैं आपको थोड़ी मोड़ी बताऊंगा इन्फॉर्मेशन तो आपको ही पता है कि आधी अधूरी जो जानकारी होती है यार वो खतरनाक होता है। ठीक है, और आप काम को प्रीजज कर लोगे कि पता नहीं है किस तरह के काम में फ्रॉड है दीज है ना। तो मैं चाहता हूँ कि यार आप एक बार पूरे सेशन को अच्छे से देखो, समझो, अगर आपको समझ आता है तो आप करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, क्योंकि यार मेरे को नहीं पता कि ये काम आपके लिए है भी या नहीं है, मेरे को तो नहीं पता। ठीक है, और यार एक चीज बताऊं, आप एक बार वेबिनार को देखो, अगर आपको वेबिनार समझ आता है, अगर आपको काम अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, अगर आपको काम नहीं भी समझ आता है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी होगे कोई दिक्कत नहीं यार, हम दोनों एक अच्छे दोस्त रहेंगे, हम दोनों एक अच्छे भाई रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप एक बार अच्छे से समझ के देखो, जब आप ये लाइन बोलोगे ना मेरे भाई, तो मेरा आपको पता होगा क्या, प्रोस्पेक्ट आपको कभी भी ना ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है, आप जो बोलते हो ना कि सर वेबिनार के बाद लोग ना ब्लॉक कर देते हैं, है ना, या फिर लोग सर सामने से ना मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, यही रीजन होता है क्योंकि आपने रिलेशन बिल्ड नहीं किया। जब भी आप इन्विटेशन करो ना, लास्ट में आप एक चीज बोलो कि ब्रदर देखो यार मेरे को नहीं पता कि आप ये काम करोगे या नहीं करोगे, बट यार वेबिनार के बाद आप मेरे को रिप्लाई जरूर करना। ठीक है, अगर आपको काम नहीं भी समझ आएगा ना तो हम दोनों एक अच्छे दोस्त रहेंगे, हम दोनों एक अच्छे भाई रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन आप जरूर यूज करना। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आप किस तरीके से इनविटेशन करोगे जिससे सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है ना कभी भी आपसे ये सवाल नहीं करेगा कि भैया काम क्या है, काम क्या करना होगा, पैसा कैसे आएगा, कभी भी आपसे ये सवाल नहीं करेगा। ठीक है, अब वो आप किस तरीके से इनविटेशन करोगे मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्ट के ये सवाल पूछने से पहले ही आपको एक लाइन यूज करना है, मैं आपको बताता हूँ लाइन क्या है। कि यार देखो अभी ना आपके माइंड में ना दो सवाल चल रहा होगा, आपको क्या लाइन यूज करना है कि यार देखो ब्रदर अभी ना आपके माइंड में ना दो सवाल चल रहा होगा कि यार काम क्या है, काम क्या करना होगा और पैसा कैसे आएगा, राइट। तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ सर मेरा तो यही सवाल है। तो अब आपको सामने वाले को बोलना है कि यार देखो काम क्या करना होगा, अब ये पैसा कैसे आएगा। इसके लिए ना हमारी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम है जहां पे ना हम आपको सारी चीजें सिखाने वाले हैं कि एग्जैक्टली आपको करना क्या होगा, पैसा कैसे आएगा, है ना, क्योंकि यार कॉल पे तो समझाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं और आपको कॉल पे समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो अब ये काम क्या होगा, कैसे करना है, पैसा कैसे आएगा, कितना आएगा, ये सारी चीजें ना आपको हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम में आपको सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप एक बार उसको अटेंड करो, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएगा। जब आप इस तरीके से ये आप बोलोगे ना इनविटेशन में, तो सामने वाला कभी भी आपसे ऑब्जेक्शन करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने पहले ही ये चीज बोल दी कि भैया आपके माइंड में ना दो सवाल चल रहा होगा कि काम क्या करना है, पैसा कैसे आएगा। तो प्रोस्पेक्ट सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, वो आपसे ये सवाल करेगा ही नहीं। सो अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर सवाल की जो ज्यादातर प्रोस्पेक्ट इनविटेशन के टाइम पे हमसे पूछते हैं, और वो सवाल क्या होता है, इट इज नेटवर्क मार्केटिंग। क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। ये भी सवाल बहुत बार जब भी हम इनविटेशन करते हैं ना तो प्रोस्पेक्ट हमसे ये पूछते हैं, राइट। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इस सवाल का जवाब कैसे देना है जिससे सामने वाला बंदा सेटिस्फाइड भी हो और वो आपके वेबिनार में भी आ जाए। ठीक है, देखो जब भी प्रोस्पेक्ट आपसे इनविटेशन के टाइम पे ये सवाल करता है कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तो आपको सामने वाले को ना आंसर नहीं देना, आपको सामने वाले से क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्योंकि सवाल ही जवाब है, आपने एक बुक भी पढ़ी होगी सवाल ही जवाब है ना, अगर नहीं पढ़ी तो आप उसको खरीदो और पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, अब आपको सवाल क्या करना है, सवाल ये करना है कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, कैन यू एक्सप्लेन मी। अच्छा ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, आप मेरे को थोड़ा समझा सकते हो। जब आप ये सवाल करोगे ना प्रोस्पेक्ट से, तो प्रोस्पेक्ट ज्यादातर जो लोग होंगे ना वो आपको इसका सही उत्तर नहीं दे पाएंगे, सही आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। उनके पास सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको बताएंगे। जैसे क्या यार यहाँ पे तो जो बंदे जोड़ना पड़ता है, मेंबर बनाना पड़ता है ना, चैन बनाना पड़ता है, प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, आपको कुछ इस तरीके से सामने वाला रिप्लाई करेगा। जब वो उसका रिप्लाई आ जाएगा, अब आपको सामने से क्या रिप्लाई करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको रिप्लाई करना है यार देखो ब्रदर आप जैसा बोल रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या देखा है, क्या सुना है, क्या समझा है, मेरे को नहीं पता, बट आई कैन प्रॉमिस यू, आई कैन एश्योर यू, अगर आपने एक बार हमारा कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना तो आप किए बिना रह नहीं पाओगे। जब आप ये लाइन यूज करोगे ना तो इससे क्या होगा, सामने वाले को ये फील होता है कि भैया ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मैं किए बिना रह नहीं सकता, एक बार समझ के देख लेता हूँ। इस चक्कर में सामने वाला ना रेडी हो जाएगा आपके वेबिनार को अटेंड करने के लिए। अब टाइम है कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने का। तो अभी जो मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स को बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना कि मैं किस तरीके से प्रोस्पेक्ट के सवालों का आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना, नोट्स भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं अपने कॉल रिकॉर्डिंग्स को। हेलो। हेलो। हेलो, मेरी बात ज्योति से हो रही है? हाँ मैं ज्योति बात कर रही हूँ, आपका? ज्योति, मैं गौरव सर बात कर रहा हूँ। आपने कल इंस्टाग्राम पे आपने नंबर ड्रॉप करा था वर्क फ्रॉम होम के लिए, रिमेम्बर? हाँ सर, याद है मुझे। ओके।
सो ज्योति, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और अभी आप क्या करते हो फिलहाल? सर हम बिहार से मधुबनी से बिलोंग करते हैं और अभी बीकॉम था हम्म, मतलब फाइनल ईयर में है। अच्छा, बीकॉम फाइनल ईयर में हो, ओके। तो आप जो ये बताओ कि आपको ऐसा क्या लगा कि अभी आपको विद स्टडी कुछ पैसे कमाना चाहिए, क्योंकि अभी आपके सारे खर्चे तो पेरेंट्स उठा रहे होंगे, राइट? तो आप क्यों कमाना चाहते हो पैसे, मतलब क्या रीजन है एग्जैक्टली? हाँ सर, वो चीज़ तो है बट पेरेंट्स कितना ही ज़्यादा खर्चा करेंगे। आगे के मास्टर्स के लिए मैं चाहती हूँ खुद से कर सकूँ और बीकॉम फाइनल ईयर वो भी कंप्लीट हो जाएगा मेरा। अच्छा, ओके, मतलब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो और आगे के स्टडी के लिए आप खुद से अपने खर्चे से खुद से उठाना हाँ चाहते सर, हो, राइट? बिल्कुल। ओके ओके, बढ़िया। तो आप ये बताओ ज्योति, आपने आज से पहले कभी कोई ऑनलाइन काम करा है या समझा है आपने आज से पहले, ये आपका फर्स्ट टाइम है? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, फर्स्ट टाइम, चलो कोई बात नहीं। सो देखो ज्योति, क्या है, हमारी ना एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी है, ठीक है? यहाँ पे ना हम स्टूडेंट्स एंड जो जॉब पर्सन होते हैं हम उन्हें ये चीज सिखाते हैं कि हम सोशल मीडिया के थ्रू ना हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, ठीक है? ओके आपको सर। पता है ज्योति, हम डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सारी चीजें चलाते हैं, राइट? जी ठीक है, सर। आप एक चीज सोचो, क्या आपने उससे 10 रुपए भी कमाया आपने आज तक? नहीं सर। नहीं कमाया, राइट? सिर्फ डेली बेसिस पे 1.5-2 GB हम इंटरनेट को वेस्ट करते हैं, रील देखकर, यूट्यूब में वीडियोस देखकर, राइट? सही है सर। अब बताओ कैसा रहेगा ज्योति, अगर उसी इंटरनेट और सोशल मीडिया को यूज करके आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाए, कैसा रहेगा? सर अच्छा तो रहेगा, कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है सर? ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? सर वही जिसमें मैंने किसी को जोड़ा फिर वो किसी और को जोड़ेगा, फिर मतलब हम्म जोड़ेंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। प्रोडक्ट ओके, सेल करने पड़ेंगे। मतलब अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो मतलब बंदे जोड़ने का काम या फिर प्रोडक्ट बेचने का काम, राइट? हाँ सर। देखो ज्योति, आप जैसा बोल रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा काम बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे को नहीं पता कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सुना है, क्या समझा है, क्या देखा, मेरे को नहीं पता। बट आई कैन ओके सर। प्रॉमिस यू एंड आई कैन एश्योर यू कि आपने एक बार अगर हमारा सिस्टम समझ लिया ना, तो आप किए बिना रह नहीं पाओगे, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे कोई दो के नीचे दो जोड़ने वाला काम नहीं है, ये पूरा ओके बिल्कुल सर। डिफरेंट है। तो सर हमें यहाँ क्लियर पे है? करना क्या होगा? देखो ज्योति, करना क्या होगा ये मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बट दिक्कत ये है ना कि जैसे अभी आपने मेरे को नंबर दिया था, ठीक है, इसी जी तरीके से ना सर। मेरे पास लगभग 200 से ज्यादा लोगों के नंबर्स पड़े हैं, जिनको मेरे को काम के बारे में बताना। अब पॉसिबल तो नहीं है ना कि हम सबको ऑन दी कॉल हम सबको समझाएं कि काम क्या है, पैसा कैसे आएगा, ये पॉसिबल तो है नहीं, है नहीं ना? सर। और अगर मैं आपको कॉल पे ही समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा नहीं, हाँ राइट? और सर, आपको वो एक तो चीज है। पता है कि आधी अधूरी जो जानकारी होती है वो खतरनाक होती है ज्योति, राइट? जी सर। और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दूं, ठीक है? तो इसके लिए देखो, हमारा एक वेबिनार होने वाला है जो कि कल इवनिंग में 7 बजे, ठीक है? जहाँ ओके पे सर। आप जैसे हजारों गर्ल्स एंड बॉयज होने होने वाले हैं, जहाँ पे वो सारे एक साथ काम को समझेंगे उस वेबिनार के अंदर में, जी ठीक है? सर। तो आपको भी वो वेबिनार अटेंड करना है, वहां पे आपको सारी चीजों की क्लियरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली आपको काम क्या करना पड़ेगा, पैसा कैसे आएगा, एवरीथिंग आपको समझ आ जाएगा, सब कुछ, ठीक है? ओके सर। तो आप मेरे को ये बताओ, कल का जो हमारा सेशन होने वाला है ऑनलाइन, जो कि 7 बजे होगा, तो कल आप अटेंड कर पाओगे? 100% श्योर हो? तभी हम आपको लिंक कल हाँ प्रोवाइड सर, करेंगे। मैं कर लूंगी। 100% श्योर? ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने आपको लिंक भेज दिया और आपने अटेंड ही नहीं किया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, डन। तो आप एक काम करो, आप मेरा नंबर सेव कर लो, गौरव सर के नेम से, और एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे हाई मैसेज कर दो विथ नेम, और मेक श्योर मेरा आप नंबर जरूर सेव कर लेना गौरव सर के नेम से, क्योंकि आपके पास जो कल लिंक आएगा ना व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के थ्रू आएगा। अगर आप नंबर सेव नहीं करोगे ना तो आपके पास लिंक डिलीवर नहीं होगा। ओके जी सर। ओके, तो आप मेरा नंबर सेव कर लो और मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे हाई मैसेज कर दो विथ नेम, ठीक है? ठीक है हम सर, मैं आपको अभी फिर कल कर दे कॉल रही हूँ। करेंगे। हाँ, ओके ज्योति, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। हेलो। हाँ हेलो। हेलो, मेरी बात इजाज से हो रही है? हाँ मैं एजाज बात कर रहा हूँ, आप कौन? इजाज, मैं गौरव कुमार बात कर रहा हूँ। आपने कल इंस्टाग्राम पे अपना नंबर ड्रॉप करा था वर्क फ्रॉम होम के लिए, याद है आपको? हाँ हाँ याद आया। हाँ जी। सो इजाज, आप ये बताओ कि अभी आप क्या करते हो और कहाँ से बिलोंग करते हो अभी? अभी तो मैं रांची से हूँ। ओके, और क्या और करते हो अभी, स्टडी या जॉब? अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब अभी जॉब करेगा, मतलब जॉब के बारे में भी थोड़ा सर्च कर रहे हैं, अभी जॉब नहीं के बारे अच्छा में अच्छा, थोड़ा। मतलब जॉब खोज रहे हो अभी, हाँ है ना? जॉब ढूंढ रहे, जी जी ओके ओके ओके, मतलब स्टडी वगैरह आपकी कंप्लीट हो चुकी है, राइट? जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है इजाज। इजाज, आप ये बताओ कि आपने आज से पहले कभी कोई ऑनलाइन काम किया है या फिर आपका ये फर्स्ट टाइम है? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ओके, चलो कोई बात नहीं। सो देखो इजाज, हमारी ना एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा। यहाँ पे बेसिकली ना आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज हमारे साथ काम कर रहे हैं पैन इंडिया से, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जो स्टूडेंट होते हैं और जो जॉब पर्सन होता है ना, हम उन्हें ये चीज सिखाते हैं कि हम सोशल मीडिया के थ्रू ना हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, अच्छा। ठीक है? आपको पता है इजाज, देखो हम डेली बेसिस पे ना सोशल मीडिया यूज करते हैं ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, है ना? बट उससे ना हमें 10 रुपए भी कमाना नहीं आता, राइट? सही बात है सर। तो बताओ इजाज, कैसा रहेगा अगर उसी सोशल मीडिया से यूज करके आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाए, कैसा रहेगा? हाँ बढ़िया रहेगा, बट क्या रोज टाइम देना पड़ेगा हमें? नहीं, यहाँ पे टाइम का बाउंडेशन नहीं है, आप अच्छा यहाँ पे कभी भी आप जब टाइम दोगे तब कर सकते हो, ठीक है ठीक ठीक है है? ठीक है। एग्जैक्टली।
अब देखो इजाज, आपके माइंड में ना दो सवाल चल रहा होगा कि सर मेरे यहाँ पे काम क्या होगा, है ना, और पैसा कैसे आएगा, राइट? जी सर। हाँ जी, देखो इसके लिए क्या है इजाज, हमारी ना ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, क्योंकि यार देखो जैसे आपने मेरे को नंबर दिया था ना, उसी तरीके से काफी सारे लोगों ने नंबर दिया है, ठीक है? अच्छा। तो हम आपको कॉल पे तो आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना कि एग्जैक्टली हमारा काम क्या है, पैसा कैसे आएगा आपको, राइट? सही बात है। एग्जैक्टली तो आपको सारी चीजों को अच्छे से समझने के लिए ना इजाज आपको हमारे ना ऑनलाइन क्लास को देखना पड़ेगा, ठीक है? और ये जो ऑनलाइन क्लास है ये कल से स्टार्ट होने वाली है 7 बजे से। तो कल आप अटेंड कर पाओगे 7 बजे अगर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा तो? आर यू 100% श्योर? हाँ बिल्कुल। पक्की बात है, कल आप देखोगे? हाँ ऐसा तो देख नहीं होगा लूंगा मैं आपको लिंक शेयर कर दूं आपने देखा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है? मैं। नहीं मैं देख लूंगा। चलो ठीक है, तो आप एक काम करो, आपने मेरा नंबर सेव कर लो, गौरव सर के नेम सर, एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे हाई मैसेज कर दो, हम आपको कल कॉल करके लिंक शेयर करेंगे, ठीक है ना? ठीक है ओके, मैं सेव कर ओके लूंगा। इजाज, ओके इजाज, ओके, थैंक यू। सो आई होप आपने मेरे कॉल रिकॉर्डिंग्स को बहुत ही ध्यान से सुना होगा कि मैं किस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट के सवालों का जवाब देता हूँ, राइट? और आई होप आपने नोट्स भी बनाया होगा, ठीक है? सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? क्योंकि जब आप कमेंट करते हो मेरे को बहुत अच्छा लगता है दिल से, और मेरे को अंदर से मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने में, ठीक है? सो आपने ये तो सीख लिया कि किस तरीके से ना हमें इन्विटेशन करते टाइम लोगों के सवालों का जवाब देना, राइट? अगर आप ये चीज सीखना चाहते हो कि एग्जैक्ट हम इन्विटेशन करते कैसे, इन्विटेशन के डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, ठीक है? अगर आप इन्विटेशन के ऊपर एक फुल नॉलेज चाहते हो ना, तो यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रही होगी, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो इन्विटेशन के ऊपर, आप एक बार जाकर देखो, ठीक है? आप बहुत अच्छे तरीके से इन्विटेशन सीख जाओगे, ठीक है? सो हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।